हेलो यंग ब्रिगेड, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आज उसी के बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, जो आपके एनसीईआरटी की बुक 8.1 में है और आरबीएससी की बुक 6.2 में है, उन क्वेश्चंस के हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक्सरसाइज एक जैसी है, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन है इसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बेस पे। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो रहे हैं उस पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका साइन 60 कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब आपको करना क्या है, बहुत ईजी है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू क्या है ये आपके माइंड में होना चाहिए। इन केस नहीं है तो आपको निकालना मैंने सिखाया ही है। सबसे पहले देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। ठीक, अब उसके बाद देखिए कि cos 30 की वैल्यू क्या होती है। cos 30 की वैल्यू भी आपकी क्या होती है, √3/2। जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो किसकी होगी, cos 30 की वैल्यू होगी। प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/2। अब इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, दैट्स मीन किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। जब कुछ नहीं होता तो हम क्या कंसिडर करते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल कंसिडर करते हैं। तो ये हो गया आपका √3/2 इंटू √3/2 प्लस आपका 1/2 इंटू 1/2। नाउ √3 इंटू √3 इट विल बी 3, रूट से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 2 ज़ा 4, करेक्ट। प्लस आपका 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 एंड 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल टेक एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। देन 4 से 4 को डिवाइड किया, यहाँ पर आपका 1, 3 इंटू 1 3, प्लस आपका 4 से 4 को डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 1, तो क्या हुआ आपका 4/4, दैट्स मीन 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया। आपका आंसर क्या है, 1। आई होप इट्स क्लियर। देखिए करना क्या है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अगर आपको वैल्यू याद है तो ये कोई इतनी टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है कि आप इजीली ना कर पाएँ, ये आप आराम से कर सकते हैं, है ना। तो आपने क्या किया, पहले वैल्यू पुट की और इनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल था, एज इट इज़ मल्टीप्लाई का सिंबल आपने लगाया। अंडर रूट से अंडर रूट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, सारे क्वेश्चन ऐसे ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये 30 है, ठीक है, 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। वैल्यू पुट कीजिए। 2 tan 45 की वैल्यू क्या है, 1 स्क्वायर, प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 और इसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू अगेन √3/2 और इसका स्क्वायर। 2 इंटू 1 का स्क्वायर इट विल बी 1 अगेन, सो ये क्या हो जाएगा आपका 2 ही हो जाएगा। आई होप मुझे इसको ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 क्या हो गया आपका अगेन 1, प्लस √3 का स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो क्या रह जाएगा, ऑफकोर्स ओनली 3 रह जाएगा, है ना, अपॉन 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3/2, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 और ये 4। अब 3/4 माइनस 3/4 ये आपस में ऐसे ही कैंसिल हो गए। आंसर क्या बच गया आपका, 2। और आप चाहते तो इसको और आगे खींच सकते थे, कैसे, एलसीएम लेकर। मैं एक बार इस टर्म को वापस लिख लूँ क्योंकि थोड़ी सी मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी। 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, √3 का स्क्वायर 3 और √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अदरवाइज आप चाहें तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि आंसर यही आएगा, सो इट डजंट टेक मैटर, यू कैन कैंसिल आउट हियर ऑल्सो। सो योर आंसर इज 2। आई होप इट्स क्लियर।
देन मूव ऑन नेक्स्ट। यस गाइस, 3 और इंटू 2, 2 का स्क्वायर आपका 4 माइनस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 6। तो आपका आंसर क्या होगा -2। है कि नहीं? इजी क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से वैल्यू पुट करेंगे तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपका 4 cos क्यूब 45। cos 45 की वैल्यू क्या है आपकी 1/√2। इसका क्या करना है हमको, क्यूब करना है। -3 cos 45 और cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 अगेन। अब इधर देखिए 4, अब इसको मैं आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ कि इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा। 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। अंडर रूट से अंडर रूट मल्टीप्लाई हुआ 1/2 इंटू 1/√2। दैट्स मीन इट विल बी 1/2√2। ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये क्या आ गया आपका 1/2√2 माइनस 3/√2। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन हमारा है ही नहीं। ये 2 से आपका 4 को कैंसिल आउट किया आपने 2, यानी कि अब आपके पास क्या है 2/√2 माइनस 3/√2। अब आपने लिया वापस एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे √2, 2 माइनस 3, दैट्स मीन -1/√2। सो इट्स योर आंसर। गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ट्राई कीजिएगा। एक्सरसाइज 8.1 फॉर NCERT स्टूडेंट एंड एक्सरसाइज आपकी 6.2 फॉर RBSC स्टूडेंट। थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।